हेलो एवरीवन। मैं निधि राजपूत आप सभी का वेलकम करती हूँ आज की शानदार वीडियो में। तो आज का जो मेन मोटिव है वो है होप, कि हम लोगों की लाइफ में होप क्या मैटर करती है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, और ये स्टोरी है एक महान वैज्ञानिक की, एक ग्रेट पर्सनालिटी की, जिनको हम सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते होंगे ना वो इस वीडियो के बाद ज़रूर उनकी स्टोरी जानना यूट्यूब या गूगल से, जिनका नाम है थॉमसन एल्वा एडिसन, जिन्होंने इन्वेंशन किया, जो एक बहुत ही बड़े इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन थे। और हम सब जानते हैं उन्होंने हमारे बल्ब का इन्वेंशन किया था, बल्ब जिसकी वजह से हमारी लाइफ में रोशनी है, और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना, बल्ब के बिना, लाइट्स के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने इन्वेंशन किया था बल्ब का। हज़ारों कोशिशों के बाद, 1000 बार हारने के बाद, 1001वीं कोशिश पे, उस एक होप की वजह से उन्होंने हज़ारों कोशिशों के बाद फाइनली बल्ब का इन्वेंशन किया। और बल्ब का ही नहीं, उसके बाद उन्होंने हजार प्लस इन्वेंशंस किए, माइक्रोस्कोप, टेलीग्राम एक्सेट्रा, बहुत से इन्वेंशंस उन्होंने किए। तो मैं उनकी शुरुआत बताना चाहूँगी। लाइक बचपन में ना उन्हें सब सरफिरा कहा करते थे, पागल कहा करते थे। और क्यों कहा करते थे? क्योंकि वो ना अपने में ही खोए खोए रहते थे। अपने स्कूल टाइम में उन्होंने क्या किया, स्कूल टाइम में वो टीचर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस किया करते थे जिसकी वजह से टीचर सोचते थे कि ये शरारती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सरफिरा है, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। वो पूछते थे कि जब चिड़िया उड़ सकती है, पक्षी उड़ सकते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते? और कुछ इस टाइप के उनके पास क्वेश्चंस होते थे जिनका जवाब लोगों के पास नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए उनको कहा जाता था बहुत ज़्यादा ये सरफिरा है, ये पागल है, ऐसे उनको बोला जाता था। बट उसके बाद भी वो अपनी कोशिशें रेगुलर बेसिस पे करते रहते थे, और वो बचपन से ही ना बहुत जिज्ञासु थे। मतलब उन्हें हर चीज़ के पीछे का राज जानना बहुत अच्छा लगता था, और वो पूरी कोशिश किया करते थे उस चीज़ के पीछे का राज जानने के लिए। तो एक बार क्या होता है, उन्होंने कहीं पे सुना था कि जो चिड़िया होती है वो ना कीड़े खाकर उड़ पाते हैं। कहीं से उन्होंने सुना कि चिड़िया जो उड़ते हैं, पक्षी, वो कीड़े खा के उड़ पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बार कम से कम 4 से 5 कीड़े वो लेकर आए, उसका जूस बनाया और उन्होंने अपने फ्रेंड को पिला दिया। वो देखना चाहते थे कि उनका फ्रेंड उड़ पाता है या नहीं। पर क्या हुआ, उसका उल्टा हुआ। मतलब उनका फ्रेंड बीमार हो गया, और उसके बाद उनको बहुत डांट पड़ी, बहुत उनकी पिटाई की गई। तो उस ऐसे ही करते करते कुछ टाइम बीतता गया, और एक दिन उनके स्कूल से एक चिट्ठी आई। तो उनकी माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी, वो रोने लगी। तो एडिसन जी ने बोला कि इसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने बोला कि इसमें लिखा हुआ है कि आपका बच्चा ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही जीनियस है, और हमारा स्कूल लो लेवल है, तो इतने हायर टीचर हमारे पास नहीं है कि वो आपके बच्चे को पढ़ा पाएँ। तो सॉरी, अब हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, आप खुद ही स्वयं अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो उनकी मम्मी ने उन्हें पढ़ाना शुरू करा। धीरे धीरे उनके साथ वो मेहनत करती रही, और क्या हुआ, जो उनके अंदर जिज्ञासा रहती थी ना हर चीज़ को जानने की, वो उस पर काम करते रहे। और लोगों की परवाह करे बिना, लोगों के बारे में वो सोचते ही नहीं थे। लोग उन्हें सनकी कहा करते थे, पागल कहा करते थे, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो लगातार कोशिशें करते रहे, अपने घर में ही छोटी छोटी कोशिशें करते रहे। और एक दिन क्या होता है, एक बार और जो उन्होंने कोशिश की थी ना कि कोई बात नहीं, हर बार वो हारे, हजारों बार वो हारे, फिर भी उन्होंने खुद को बोला एक होप और, एक आशा की किरण उनको हमेशा दिखती रही। एक बार और फाइनली हजारों कोशिशों के बाद उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन कर डाला। और बल्ब का ही नहीं, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारे इन्वेंशंस किए, 1000 प्लस इन्वेंशंस वो उन्होंने किए। और उनकी एक सकारात्मक सोच ने इस पूरी दुनिया को बदल डाला। कैसे बदल डाला? अंधेरे से रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन सोच एक इंसान की थी, और इसके अंदर अगर आप जानो तो एक चीज़ है, कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जिंदगी के अंदर होप ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जा सकती है, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है, और जिससे अपने आप को आप एक चांस दे सकते हो कि एक कोशिश और यकीन मानो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और अगर आप हार रहे हो ना, तो आप वहाँ से कुछ नया सीख रहे हो। और अगर आप इतना आगे बढ़े और यहाँ से वापस लौट गए कि आगे अब कुछ नहीं मिलने वाला, 1000 मैंने कोशिश कर ली, अब 1001वीं कोशिश पे क्या कुछ थोड़ी ना होगा। अगर ये चीज़ एडिसन जी ने सोच ली होती कि 1000 कोशिश में कुछ नहीं होगा, तो अब क्या होगा? तो अगर वो वापस लौट जाते तो उनकी 1000 कोशिशें खराब नहीं जाती, और क्या कभी बल्ब का इन्वेंशन हो पाता? नहीं। तो उन्होंने ये बात सोची ही नहीं, उन्होंने लोगों की बातों पे की परवाह करनी छोड़ दी। उनका बस एक ही मोटिव था कि उनको वो कर दिखाना है जो उनके दिमाग में है। उनको वो बल्ब का इन्वेंशन करना था, और बल्ब का ही नहीं, बहुत सारे इन्वेंशंस उन्होंने किए। और आज वो हमारे बीच में
एक उनकी याद, हालांकि 1921 में उनका जब मौत हुई, उनकी मृत्यु हुई, उस टाइम पे उनके सम्मान के लिए पूरे अमेरिका की लाइट्स बंद करवा दी गई थी। तो क्यों, क्या हम नॉर्मल इंसानों के लिए ऐसे किया जाता? नहीं, पर उन्होंने अपनी खुद की बहुत बड़ी पहचान बनाई। पर उनको क्या कहा जाता था? पागल कहा जाता था, सरफिरा कहा जाता था। और उनकी हजारों कोशिशों के बाद जब उन्होंने उस चीज पे जीत पाई तो पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो गई। तो क्या आप छोटी छोटी कोशिशें करके हार मान के बैठ जाते हो, या अपनी लाइफ में एक और बार एक होप पे काम करते हो कि नहीं अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, एक और कोशिश, एक और कोशिश, एक और कोशिश, और 1 मिनट में क्या पता जो मेरी कोशिश है वो कामयाब हो जाए? ऐसा हो सकता है। तो एक होप रखनी अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिस काम को आप कर रहे हो उसको जीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक लाइन कही थी सफलता के बाद भी, उन्होंने एक लाइन कही थी कि पूरी जिंदगी में मैंने एक दिन भी काम नहीं किया, ये सब तो मनोरंजन था। सोचो, मनोरंजन था मीन्स लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा, पागल कहा, सरफिरा कहा, सब कुछ उन्होंने उनसे कहा, उन्होंने हजारों कोशिशें करी, वो 1000 बार हारे, पर वो जिस दिन जीत गए, आज इतनी उनके मृत्यु के बाद भी लोग अब तक उन्हें जानते हैं, और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उनको जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो काम कर दिखाया जो उन्हीं के टाइम पे नहीं, जनरेशन टू जनरेशन उनका नाम जाना जाए। तो जब बड़ा काम करना है ना, तो छोटी छोटी होप भी आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, और छोटे छोटे चैलेंजेस को खत्म कर दो जब एक कुछ बड़ा करके दिखाना है लाइफ में। तो होप आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, रेगुलर हमें काम करते रहना चाहिए, और सफलता चाहिए तो अपनी लाइफ में होप भी होनी बहुत जरूरी है, खुद पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, एक बड़ी सोच के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ये बल्ब का इन्वेंशन कर सकता हूं, तो उन्होंने वो कर दिखाया। अगर हम सोच सकते हैं तो वो काम हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफलता का एकमात्र तरीका है एक कोशिश और। तो खुद को चांस दो, हर दिन हमें नया मिलता है, हर दिन कुछ नया करने का हौसला अपने दिल में बनाओ। जो टाइम गया जहाँ पे आपको कुछ असफलता मिली उसको छोड़ो, और उससे कुछ नया सीख के अपनी सफलता की तरफ एक कदम और बढ़ाओ, और यकीन मानो एक ना एक दिन आप वो अचीव कर पाओगे जो आपने सोचा हुआ है, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, आप उसमें ज़रूर सफल होगे। बस खुद पे ट्रस्ट रखो, होप कभी भी ज़िंदगी से मत छोड़ो, और अपने मिशन पे काम करते रहो। सो आई होप ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।